मुझे भी थोड़े कालखंड के लिए उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। एक अफसोस मुझे हमेशा रहेगा और वो अफसोस इस बात का है कि आपात स्थिति के दौरान जब वो जेल में बंद थे और रोहतक की जेल में थे तो उनका सत्संग करने का मुझे अवसर नहीं मिला। जेल में जो उनके साथी थे वो बताते हैं कि किस तरह से जेल में उन्होंने न केवल कष्ट सहन किया, हंसते हंसते जेल के जीवन को काटा और साथियों को हमजोली के रूप में उस घड़ी को एक महत्वपूर्ण घड़ी बनाने में मदद दी। जेल एक ऐसा स्थान है जब व्यक्ति का असली व्यक्तित्व सामने आ जाता है, उसके व्यक्तित्व की परत दर परत खुल जाती है। बिजू के साथ पीलू मोदी भी थे, दोनों समृद्ध घरों से आने वाले थे, अच्छे जीवन के आदी थे, लेकिन एक बार जेल में पहुंच गए तो कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। स्वतंत्रता के संग्राम में और एक उड़ाके के नाते उन्होंने जो संस्कार ग्रहण किए थे, शायद ये उनका फल था। जेल में वो स्टोर कीपर थे, जो भी जेल में बाहर से सामान आता था वो बिजू पटनायक के कब्जे में सौंप दिया जाता था, जिससे उसका योग्य वितरण हो सके, उचित वितरण हो सके। उन्होंने कभी इसमें लोगों को शिकायत का मौका नहीं दिया। वो आधुनिक उड़ीसा के निर्माता थे, औद्योगिकरण के शिल्पी थे। आज अगर उद्योग के क्षेत्र में उड़ीसा ने जो प्रगति की है वो बिजू बाबू की दूरदर्शिता का और उनके प्रयत्नों का परिणाम है। श्री बिजू के निधन से अतीत को जोड़ने वाली एक कड़ी और टूट गई। अगर मैं कहूं कि एक युग की समाप्ति हो गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपने और प्रधानमंत्री जी ने जो शोक संवेदना व्यक्त की है उसमें अपना स्वर मिलाता हूं। उनके परिवार को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति भगवान दे, ये प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कभी अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। उनके व्यक्तित्व के बहुत से अनछुए पहलू हैं जो कभी उद्घाटित होंगे। आज तो हम उनके निधन से अपने को बहुत अकिंचन पाते हैं।